नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है क्रैश। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज है। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है क्रैश। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। रिनाउंड स्टारकास्ट जरूर नहीं है, सारी नई स्टारकास्ट है। सबसे पहले इसमें है अदिति शर्मा। अब अदिति शर्मा कौन है? अदिति शर्मा को हमने देखा है नागिन 3 जैसी सीरियल में इन्होंने काम कर रखा है। अदिति शर्मा बहुत छोटा सा इनका करियर है, कुछ ज्यादा बड़ा करियर है नहीं, तो अभी नाम बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है रोहन मेहरा। अब रोहन मेहरा कौन है? ये बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री में ये जाना माना नाम है। फिर भी रोहन मेहरा को हम लोग जानते हैं लाल इश्क नाम की एक सीरियल में ये आते थे। इसके अलावा रोहन मेहरा को क्लास ऑफ 2020 में भी देखा गया था, उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। और भी सारी स्टारकास्ट है, पर उनको इसीलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। क्रैश का प्लॉट है क्या? एक हैप्पी फैमिली रहती है, मतलब एक पति रहता है, एक वाइफ रहती है, उनके 4 बच्चे रहते हैं। हैप्पीली वैलेंटाइंस डे मनाते हुए जाते रहते हैं अपने कार में, और अचानक उनके कार का हो जाता है एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों मर जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं अनाथ। अब प्रोटोकॉल के द्वारा बच्चों को पहुंचाया जाता है अनाथ आश्रम में, और अनाथ आश्रम में पहुंचाने के बाद बहुत छोटे बच्चे रहते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद में ये चारों बच्चे हो जाते हैं अनाथ, और एक ही अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। उस अनाथ आश्रम में ना तो पेपर वर्क होता है, ना तो कुछ होता है, ना कुछ होता है। जो भी बच्चों को लेने आता है उनको वो बच्चे दे दिए जाते हैं। कई सारे लोग उसमें गलत चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको किस अनाथ आश्रम से किसको दिया। पर उनमें से हर किसी का एज ग्रुप अलग अलग है, मतलब चारों बच्चों का एज ग्रुप अलग है। तो जो 2 बड़े रहते हैं उनको मालूम रहता है कि हमारे छोटे भाई बहन हैं जो कि कहीं ना कहीं इसी शहर में कहीं ना कहीं अडॉप्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं उनको किसी ने अडॉप्ट करके रखा हुआ है। अब उनका एक बड़ा भाई रहता है जो रहता है पुलिस वाला, मतलब वो बहुत साल गुजरने के बाद में, सब जद्दोजहद से गुजरने के बाद में वो पुलिस वाला बन जाता है और अकेला ही रहता है। वो प्रण लेता है कि मैं अपने तीनों बहनों को ढूंढ के रहूंगा, या तीनों भाई बहनों को ढूंढ के रहूंगा। पर इतना आसान उसके सामने रास्ता होता नहीं है, क्योंकि ना तो ऑर्फनेज के पेपर्स मेंटेन किए हुए हैं, ना तो किसने किसको गोद लिया ये किसी के पास रिकॉर्ड है। और कई सारी लीगल इश्यूज भी उनको आते हैं, और ये पुलिस वाला रहता है तो इसको मालूम है कि लीगल इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो अब क्या ये बड़ा भाई अपनी 2 बहनें और एक भाई को ढूंढ पाएगा? और अगर ढूंढ पाएगा तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया है उनके साथ ही रहेंगे? इस सब के बीच में ये स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो एक हैप्पी फैमिली रहती है जिनका हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद बच्चे हो जाते हैं अनाथ। अब अनाथ होने के बाद में उनको अनाथ आश्रम में भर्ती किया जाता है। अनाथ आश्रम में एक एक करके बच्चे अलग अलग फैमिलीज के पास में अडॉप्ट हो जाते हैं। अब उनमें से जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है कि मैं अपनी दोनों बहनों को बड़ा होने के बाद में ढूंढूंगा और उनको वापस एकजुट करूंगा, जो मेरा परिवार बिखर गया था उस परिवार को एकजुट करूंगा। अब वो बड़ा भाई किस तरीके से वो परिवार को एकजुट करता है और कर भी पाता है या नहीं, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? सच बोलो ना, कहीं कहीं एक्टिंग बहुत ही बकवास है, मतलब बहुत खराब है। और कहीं कहीं एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब ड्रामेटिकली अच्छी है। तो एक्टिंग को मैं एक टाइप से एवरेज बोलूंगा, मेरे को इतनी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है एक्टिंग। बट ठीक है, मैं नाइदर गुड नॉर बैड में एक्टिंग रख सकता हूँ। तो ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? आ, पता नहीं, IMDb पे इसको अच्छी खासी रेटिंग दी है, बट मेरे को स्टोरी ठीक ठाक लगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते। ओल्ड बालाजी का जो फ्लेवर है ना वो आपको हर जगह मिलेगा थोड़ा बहुत। मतलब ओल्ड बालाजी में जो नशेड़ी गंजेड़ी
दारू, ड्रग्स, ये वो सब चीजें जिस हिसाब से चलती है वो सब चीजें आपको इसमें मिलेगी। वो कॉमन है जहां तक ऐसा मुझे लगता है इनकी स्टोरीज में। और एक डिसफंक्शनल फैमिली होती है, ये भी कॉमन है। बहुत सी चीजें जो मेरे को स्टोरी में नहीं पसंद आई, स्टोरी थोड़ी सी लंबी खींचने में आ गई है, कुछ कुछ चीजें जो जरूरत नहीं थी वो उसमें ऐड कर दी, जिस चीज की जरूरत आपको महसूस नहीं हो रही है वो चीज उस स्टोरी में डाल दी गई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोरी वन टाइम वॉच जरूर है, क्योंकि जो सस्पेंस उन्होंने बना के रखा है, जिस टाइप का सस्पेंस है, वो सस्पेंस से मैं खुश हूँ। जी हाँ, सस्पेंस अच्छा है, मतलब सस्पेंस के लिए मैं वेब सीरीज जरूर देख सकता हूँ। अब ये वेब सीरीज देखना है या नहीं देखना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप देखिए, नहीं है तो आप मत देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन बहुत ही सेफ है, कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है। तो आपकी बारी जब भी आए तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।